तो गाइस इस वीडियो के अंदर 11th स्टैंडर्ड के यूनिट एंड मेजरमेंट के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम खत्म करेंगे। एक है हमारा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स और दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ एरर। और ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और आगे के आपके एग्जाम्स के लिए भी, जो आप अगर सीईटी देने वाले हो, जेई देने वाले, नीट देने वाले, तो दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही गाइस अगर आप चाहते हो कि आप आगे की सभी चीज टॉपिक को पहले ही फटाफट कर लो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट देख के अभी 6-7 महीने पहले ही बनाया भाई, पूरे लेक्चर देख के अपनी चीज़ों को फटाफट खत्म कर सकते हो। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे गाइस ये सब देख के ना एक मोटिवेशन आता है कि बच्चों का सपोर्ट और प्यार बहुत मिल रहा है तो काम करने की इच्छा बढ़ती है। भाई फ्री में लगता है, क्या जाता है, फ्री में कर दिया करो। तो चलो फटाफट, चलो हम लोग इस पे आ जाए। हाँ, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सभी जितने रूल्स है, अगर ये रूल्स आपको पता चल गया तो अगर आपको एग्जाम में कोई सिग्निफिकेंट डिजिट, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताओ मेरे दोस्त इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अपना हर दोस्त चिल्ला चिल्ला के बता देगा क्योंकि वो हमसे बढ़ के गया है। तो चलो भाई, सबसे पहले अगर रूल की मैं बात करूं तो पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरोज, मतलब जिसके अंदर जीरो नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे यहाँ देखो 38.74 दिया है, पॉइंट दिया, उसको ध्यान ही मत दो, बस क्या लिखा हुआ है, सभी नॉन जीरो है ना। तो ये अगर आपसे पूछे इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, बता देना 1 2 3 4 है। अब इसके बाद आपसे अगर कोई ये पूछे, मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ ना, मैं देखना चाहूँगा कितने सब लड़के, कितने लोग, कितने स्टूडेंट सबके सब होमवर्क करते हो। तो 427 हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इसके अंदर भी सबके सब नॉन जीरो नंबर है, तो अब इसको काउंट कर सकते हो। ओके, अब अगला, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या मतलब है, ऑल जीरो, सभी जीरो ले लो, अगर ये सभी जीरो नॉन जीरो के बीच में है, नॉन जीरो के बीच में, तो समझ लो ये भी हीरो है। मतलब कहने का मतलब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब वो जीरो भी हीरो है अगर दो नॉन जीरो के बीच में खड़ा है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप देखोगे, देखो 6 और 8 स्टार्टिंग और एंडिंग में नॉन जीरो है और बीच में जितने भी जीरो है वो सभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब अगला वाला रूल बहुत ज्यादा प्यारा है, जिसको समझना बहुत अच्छे से, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो। ओके, ध्यान से सुनना, ऑल जीरोस मतलब ये सभी नॉन जीरो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नॉन जीरो नंबर दिखाई दे रहे हैं, नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में रहने वाला जीरो नॉट अ सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे मैं फिर से यहां लिख के आपको क्लियरली दिखाऊं, जैसे मैं ऐसा लिख दूं, तो भाई ये सभी नॉन जीरो, लास्ट में देखो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है, बट नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसीलिए अपने पास नंबर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये तो नॉन जीरो के बीच में, और जो राइट हैंड साइड में पूरे जीरो, इसको वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। हो गया। अब इसके लिए एक होमवर्क मैं आप लोग को दूंगा, मैं देखना चाहूंगा ना, इसलिए मैं बीच बीच में होमवर्क दूंगा, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे मुझे बता पाते हैं। मुझे बताओ 5 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0, बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। बस एक ही चीज समझना है, एक ही चीज समझना और होमवर्क आप कर सकते हो। अब अगला गाइस, फोर्थ रूल की अगर मैं बात करूं, इसको लेके जाओ थोड़ा। अगर मैं फोर्थ रूल की बात करूं कि ऑल जीरो, थोड़ा मैं इसको इधर कर दूं, अच्छा भाई, हाँ, ऑल जीरोस, ध्यान से सुना, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। मैं यहां कोई भी नंबर ऐसा लिख देता हूं, फिर मैं ये लेता हूं, देखो क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, डेसिमल के राइट हैंड साइड में, एंड नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब कि डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता बाबा, नहीं होता। समझ में आया? फिर से ध्यान से सुन लो, मतलब डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरो दिया हुआ है, जस्ट बाद जीरो दिया हुआ है, तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है।
समझ में है? तो अगर जैसे अब यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, ये देखो ये वाला, देखो डेसिमल हमने क्या बोला, ध्यान से सुनना, डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड रहने वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। मैंने इसके बारे में थोड़ी बोला है, मैंने ये जीरो के बारे में थोड़ी बोला है, मैंने ये जीरो के बारे में बोला है क्या? मैंने ये जीरो के बारे में बोला क्या? नहीं बोला। ये वाले जीरो के बारे में थोड़ी बोला है। ओके, मैंने क्या बोला है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड एंड नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इसके बारे में नहीं बोला है, क्योंकि इसके बारे में अगला अपना अगला होमवर्क इसी के बारे में, मतलब अगला होमवर्क नहीं, अगला रूल इसी के बारे में। इसीलिए अगर हम यहाँ काउंट करें, तो टोटल 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। कितने डिजिट है? 3। अब ये क्यों है, इसका भी रूल है, नीचे हम देख लेते हैं। देखो गाइस, ऐसा लिखता हूं। ओके, अब देखो पहली बात तो डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में रहने वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट गाइस ध्यान से सुनना, डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के राइट हैंड साइड में रहने वाला जीरो, मतलब डेसिमल के भी राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड, डेसिमल के भी राइट हैंड साइड, नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड में रहने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है और होता है। समझ में? इसीलिए यहाँ टोटल 3 सिग्निफिकेंट काउंट किया गया था, 3 सिग्निफिकेंट काउंट किया गया था। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ मेरे दोस्त 2 4 5 0 0, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट? सर ने बताया था ना, डेसिमल के राइट हैंड साइड और नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड में रहने वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट है। अगर मैं यहाँ ऐसा बोलूं तो इसके अंदर ये नहीं है, ये तीनों है, ये डेसिमल के राइट हैंड साइड और हमारे नॉन जीरो की भी राइट है, डेसिमल के भी राइट और नॉन जीरो के भी राइट में रहने वाला क्या है? हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर? अब यहाँ एक होमवर्क मैं आप लोग को दे देना चाहता हूँ, इससे मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इस 2 होमवर्क दिया है, मैंने किधर के रूल का दिया, किधर के रूल। बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है? 0.003450। अब भी बताना, तुरंत वीडियो को पॉज करना और पॉज करके मुझे आंसर देना, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटू सा कर दूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। भाई ये छोटू हो जा, नहीं हुआ तो टेंशन मत लेना, डायरेक्ट इसका PDF ही हम भेज देंगे। आप लोग टेलीग्राम अपना ज्वाइन करके रखो। अरे भाई हाँ, हो गया, कोई टेंशन नहीं, टेलीग्राम पे इसका हम डायरेक्ट हम आप सभी को ये इसका PDF ही भेज देंगे। समझ में? ये हो गया हमारा। अब चलते गाइस अगला, टाइप्स ऑफ एरर। ये बहुत मजेदार और बहुत मस्त वाला है। तो टाइप्स ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं, एरर मतलब क्या होता है? एरर मतलब मेजर डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं एरर। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि अब एरर किसको कहते हैं? अब मान लो कोई ऐसी मशीन है जिस मशीन पे जैसे मैं डेली उस पे जाके वेट कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी आके वेट कर रहा है, मैं बाहर मैंने वेट किया तो मेरा जो मास बता रहा था वो 70 kg बता रहा था, बट मैं जब अंदर आके मेजर कर रहा हूँ तो भाई 69.5 बता रहा है, 69.5। और जितने लोग आ रहे हैं उनका उतना ही कम बता रहा है, जितने लोग उस मशीन पे मेजर कर रहे हैं सबका उतना ही कम बता रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि मैंने जो रियल मशीन पे मतलब जो सही मशीन है उस पर मेजर कर रहा हूँ तो 70 kg मेरा मास दिखा रहा है और इस पे दिखा रहा है 69.5। यहाँ कुछ ना कुछ क्या है? एरर है। क्या है? कुछ ना कुछ एरर है। तो हम क्या करते हैं पता है? एक ट्रू वैल्यू होता है, एक मेजर्ड वैल्यू होता है। ट्रू वैल्यू मतलब जो मैंने अभी मेजर किया वो मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू मतलब क्या होता है कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट का नंबर ऑफ टाइम इसको मेजर किया जाता है, बहुत बार रीडिंग निकाला जाता है, रीडिंग 1 बता रहा हूँ, रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, रीडिंग 4। ओके, नंबर ऑफ रीडिंग निकाल के उसका एक एवरेज निकाला जाता है, एवरेज निकाल के जो एक कॉमन वैल्यू निकलती है उसको बोलती है ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू से जो मैंने अभी मेजर किया हुआ है, ट्रू वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है, जो नंबर आता है तो हमें पता चलता है भाई इस मशीन के अंदर इतना एरर है, तो नंबर ऑफ टाइम हम रीडिंग निकालते हैं, रीडिंग निकाल के उसका एक एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकाल के हम उसको मेजर्ड वैल्यू से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और इसी को कहा जाता है एरर।
बट अगर नॉर्मली बस आपको याद रखना है तो याद रखो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं? दो टाइप के एरर होते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर की अगर मैं बात करूं तो किसके कारण सिस्टमैटिक एरर आता है, कौन कौन से रीजन के कारण सिस्टमैटिक एरर आता है? तो सबसे पहली बात इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब कहने का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के ही अंदर प्रॉब्लम है, उसके कैलिब्रेशन में ही प्रॉब्लम है, वो एरर मेरे कारण नहीं हो रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट के कारण हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर नहीं होने के कारण वो एरर हमारे रीडिंग में वो एरर आ रहा है। ये एक रीजन है किसके कारण, किसके लिए? सिस्टमैटिक एरर के लिए। दूसरा एक रीजन इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब भाई जो हमें प्रॉपर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो सेटिंग करना है, इंस्ट्रूमेंट में जिस तरह की सेटिंग करना है वो सेटिंग ही नहीं आता। इस बार मशीन सही है, इस बार इंस्ट्रूमेंट सही है, बट भाई उसकी सेटिंग मुझे नहीं आती, उसकी सेटिंग ही नहीं पता ही, डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसकी सेटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती। तो इसके कारण जो एरर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। इसके कारण भी जो एरर क्रिएट होता है वो भी किसके अंदर आ जाता है? सिस्टमैटिक एरर के अंदर। इसके बाद गाइस पर्सनल एरर है। आप देखो गाइस, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, मुझे उसकी प्रॉपर टेक्निक भी आती है, मतलब प्रॉपर टेक्निक भी आती है कि उसको किस तरह से सेटिंग करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वो भी मुझे आता है। बट गाइस सामने से कुछ मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, सामने से कुछ अच्छी चीज चली गई। अब सामने से कुछ अच्छी चीज चली गई तो मेरा ध्यान इधर उधर हो गया और इसके कारण भी एरर क्रिएट हो जाता है, और यही इसलिए इसको बोला जाता है पर्सनल एरर। क्या बोला जाता है? पर्सनल एरर। और एक चीज और गाइस, सिस्टमैटिक एरर में या तो पूरा का पूरा ही पॉजिटिव जाएगा या तो पूरा ही पूरा एरर नेगेटिव जाएगा, या तो पूरा प्लस में या तो पूरा माइनस में। जैसे एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई ऐसी मशीन जिसपे मैंने अपना मास निकाला, जितने लोग मास निकालेंगे सबका उतना ही डिफरेंस आएगा, उतना ही डिफरेंस आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो एरर किसके अंदर है? सिस्टमैटिक एरर के अंदर। अब दूसरा एरर का जो टाइप है रैंडम एरर। रैंडम एरर की अगर मैं बात करूं तो रैंडम एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब कैसे सर? अचानक से मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, अचानक से वोल्टेज हाई हो गया, अब मेरे को थोड़ी बताते, तो रैंडमली हो गया। अचानक से मैं कर रहा था, हमारा करंट हाई हो गया, भाई मेरे को थोड़ी पता था। अचानक से मैं कर रहा था, अर्थक्वेक आ गया, मुझे थोड़ी पता था भाई ऐसा कुछ आएगा। नहीं, समझाने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, रैंडमली कुछ घटना घट जाए तो वो किस एरर के अंदर आता है, उसके कारण कुछ एरर क्रिएट हुए है तो उसको बोलेंगे रैंडम एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा डाउन भी हो सकता है, कभी हो सकता है उसी केस में अप भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए इस एरर को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। तो इतने एरर के टाइप है, ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। और अगर गाइज आप सभी को ये सब नोट्स चाहिए तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में प्यार की बरसात कर दो, मुझे भी ऐसा लगे कि भाई अपने साथ अपनी पूरी टीम खड़ी है, से और काम करने में मचा आएगा। तो ये दोनों चीज़ें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस के जो 3 टॉपिक है, कि हम डायमेंशन का यूज़ किस तरह करके बहुत सारी चीज़ों के इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले को फाइंड कर सकते हैं, और इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है उसको भी हम पता लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम देख सकते हैं। और अगर आपको अभी है कि नहीं सर मेरे एग्जाम में आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाके इसको देखो, और वहाँ प्रदीप सर ने ही पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।